3, 2, 1, 0. Plus 5 seconds. Plus 10 Magnificent seconds. liftoff of PSLV C-57 with Aditya L1 on board. Plus 15 seconds. PSLV C-57 का सफल उत्थापन और इसके Plus साथ 20 seconds. प्रथम भारतीय सौर अंतरिक्ष यान निकल चुका है सूर्य के Plus तेज से 25 विज्ञान को प्रकाश करने। दोस्तों, इसरो की गाड़ी फुल एक्सेलरेशन मोड में है। चंद्रयान 3 को सक्सेसफुली लैंड किए हुए अभी 1 महीना भी नहीं हुआ था। अब इसरो एक नया कीर्तिमान रचने चला है। सबसे पहले आप सबको चंद्रयान 3 के सक्सेसफुल लैंडिंग के लिए बहुत बहुत बधाई। चांद को एक्सप्लोर करने के बाद अब बारी है सन को एक्सप्लोर करना। 2 सितंबर सुबह 11:50 पर श्रीहरिकोटा के सतीश धवन स्पेस सेंटर से आदित्य L1 सन को एक्सप्लोर करने के लिए लॉन्च किया जा चुका है। आदित्य L1 को लॉन्च करने के लिए PSLV C-57 रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया। आदित्य L1 मिशन चंद्रयान 3 मिशन से अलग टाइप का मिशन है। चंद्रयान 3 मिशन में हमने देखा कि लैंडर विक्रम को चांद के साउथ पोल पर लैंड करवाया गया, लेकिन आदित्य L1 स्पेसक्राफ्ट सन और अर्थ के बीच में मौजूद L1 पॉइंट को ऑर्बिट करेगा और वहां से सन को स्टडी करेगा। आदित्य का मतलब है सन या सूरज, लेकिन ये L1 क्या है और सन में स्टडी करने जैसा क्या है, आइए जानते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, L1 हमारे सन और अर्थ के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को स्टेबल रख सकते हैं, लेकिन वो कैसे? दोस्तों, आपको न्यूटन का थर्ड लॉ के बारे में तो पता ही होगा। एवरी एक्शन हैज ए ऑपोजिट रिएक्शन। आसान भाषा में सन का ग्रेविटी हमारे अर्थ को इफेक्ट करता है, ठीक उसी तरह हमारा अर्थ का ग्रेविटी सन को इफेक्ट करता है। लेकिन एक पॉइंट ऐसा भी है जहां सन और अर्थ का ग्रेविटी एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स को न्यूट्रलाइज कर देता है और इसी पॉइंट को L1 पॉइंट कहते हैं। ऐसे टोटल 5 पॉइंट्स हैं जो L1, L2, L3, L4 और L5 के नाम से जाना जाता है। L2 पॉइंट पर नासा का सबसे पावरफुल टेलीस्कोप जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है। ये L पॉइंट्स बहुत ही खास होते हैं और इसीलिए स्पेस मिशन में इन पॉइंट्स का यूज किया जाता है, क्योंकि इस पॉइंट में दोनों ऑब्जेक्ट का ग्रेविटी एक दूसरे के ग्रेविटेशनल फोर्स को काट देता है, जिससे स्पेसक्राफ्ट को ऑर्बिट करने के लिए बहुत आसानी होती है। L1 पॉइंट से सूरज का 24/7 फ्रंट व्यू मिलता है, जिससे सूरज को ऑब्जर्व करने में आसानी होती है। सन हमारे सोलर सिस्टम का सबसे मैसिव ऑब्जेक्ट है। अगर अर्थ से कंपेयर करें तो 1.3 मिलियन अर्थ्स सन में फिट हो सकते हैं। आदित्य L1 को भेजा गया है सन की कोरोना को स्टडी करने के लिए। लेकिन ये कोरोना क्या है? दोस्तों, अर्थ की तरह सन का भी बहुत सारे लेयर्स होते हैं और इसी लेयर्स में से सबसे ऊपर का 3 लेयर है फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर एंड कोरोना। सोलर इक्लिप्स के दौरान हमें जो दिखता है वही कोरोना है। कोरोना का टेम्परेचर 1 मिलियन से लेके 3 मिलियन डिग्री केल्विन तक होता है। सन के कोरोना से ही सोलर स्टॉर्म निकलते हैं और इसी चीज के स्टडी के लिए आदित्य L1 को बनाया गया है। आदित्य L1 में 7 प्रकार के इक्विपमेंट्स लगाए गए हैं, जिसमें सबसे पहला आता है विजिबल इमिशन लाइन कोरोनाग्राफ, जो सोलर कोरोना को स्टडी करेगा। इसके बाद है सोलर अल्ट्रावायलेट इमेजिंग टेलीस्कोप, जो सन के सरफेस का मूवमेंट को स्टडी करेगा। आदित्य सोलर विंड्स पार्टिकल एक्सपेरिमेंट और प्लाज्मा एनालाइज पैकेज फॉर आदित्य, ये दोनों सिस्टम सोलर विंड के पैटर्न को समझने की कोशिश करेगा। इसके बाद है सोलर लो एनर्जी एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर एंड हाई एनर्जी L1 ऑर्बिटिंग एक्सरे स्पेक्ट्रोमीटर। इन दोनों का काम है सन के वाइड एनर्जी डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना। और आखिर में है मैग्नेटोमीटर पेलोड, जो इंटरप्लैनेटरी मैग्नेटिक फील्ड को स्टडी करेगा। दोस्तों, आदित्य L1 5 साल तक L1 पॉइंट में रहकर सन को स्टडी करने वाला है। पृथ्वी से L1 पॉइंट की दूरी 1.5 मिलियन किलोमीटर है, जहां पहुंचने के लिए आदित्य L1 को 4 महीने का समय लगेगा।
आदित्य L1 मिशन के जरिए हम सन के बहुत सारे रहस्यों से पर्दा उठा सकते हैं। आपको क्या लगता है दोस्तों, आदित्य L1 मिशन हमारे लिए फायदेमंद साबित होगा या नहीं? हमें कमेंट में बताइए। और हमारे होनहार इसरो साइंटिस्टों के लिए कमेंट में ऑल द बेस्ट इसरो स्पैम कर दीजिए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए दोस्तों, और आपके फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।